सवाल ये है कि पूरे देश में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने एक नैरेटिव सेट किया है कि अब की बार 400 पार। पूरे देश में जिस तरीके का इसका जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा कि इसलिए 405 सीटें चाहिए कि हमें संविधान में बदलाव करना है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने संविधान पर सवाल उठाए और समय समय पर आरक्षण को भी चुनौती दी। जब आरक्षण को चुनौती भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उसके नेता दे रहे थे तो इस देश में एक सवाल खड़ा हो रहा था। वो सवाल था कि क्या इस देश के संविधान को नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बदल देंगे क्या? तब राहुल गांधी जी ने एक सामाजिक क्रांति, एक राजनीतिक क्रांति की और संविधान की पुस्तक हाथ में ली और उन्होंने देश के सामने संविधान बचाने की अपील की, जिसके के कारण 234 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, 240 सीट पर सिमट गई। साथियों, अभी महात्मा गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस गोडसे को महान बताती है और गांधी के खिलाफ सवाल खड़े करती है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और आरएसएस नेहरू के व्यक्तित्व पर, नेहरू जी के व्यक्तित्व पर सवाल उठाती है। इस देश के भाईचारे को समाप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रचती है। इस देश में जो चुनाव आयोग है उसको भारतीय जनता पार्टी के नए भारत में, नरेंद्र मोदी के नए भारत में तोते का नाम मिला। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में विधायक जैसी, सांसद जैसी पवित्र जो पद था वो भी बेचने और खरीदने का काम इस देश में 600 से ज्यादा हो गया। ये सब बातें घोतक है कि इनसे गलती हुई है। ये घोतक है इस बात का कि अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। अमित शाह जी ने अपमान किया तो देश से माफी मांगने में शर्म क्यों? उनको गौरव दिवस मनाने की बजाय पश्चाताप यात्राएं निकालनी चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए जो अपमान किया उसके लिए। ये आवश्यकता है। अरे आप संविधान की गौरव दिवस बनाने के बजाय आरक्षण पे प्रहार मत करो। आप संविधान बदलने की, आपके नेताओं ने जो बातें कही थी उन बातों को उनसे माफी मंगवाओ। आपने और आरएसएस ने कई बार संविधान पर सवाल खड़े किए, बाबा साहब अम्बेडकर पे सवाल खड़े किए, संविधान बदलने की बात की, आरक्षण बदलने की बात की। उन सब बातों के लिए आरक्षण समाप्त भी किया, बदलने की बात ही नहीं की। जितनी प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां गया उनके आरक्षण समाप्त हुए, उसका अगर कोई दोषी है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। तो अल्टीमेटली इनको गौरव दिवस मनाने के बजाय पश्चाताप दिवस मनाना चाहिए। पूरे देश में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने एक नैरेटिव सेट किया कि अब की बार 400 पार। पूरे देश में जिस तरीके का इसका जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा कि इसलिए 405 सीटें चाहिए कि हमें संविधान में बदलाव करना है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने संविधान पर सवाल उठाए और समय समय पर आरक्षण को भी चुनौती दी। जब आरक्षण को चुनौती भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उसके नेता दे रहे थे तो इस देश में एक सवाल खड़ा हो रहा था। वो सवाल था कि क्या इस देश के संविधान को नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बदल देंगे क्या? तब राहुल गांधी जी ने एक सामाजिक क्रांति की, एक राजनीतिक क्रांति की और संविधान की पुस्तक हाथ में ली और उन्होंने देश के सामने संविधान बचाने की अपील की, जिसके के कारण 234 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, 240 सीट पर सिमट गई। साथियों, अभी महात्मा गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस गोडसे को महान बताती है और गांधी के खिलाफ सवाल खड़े करती है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और आरएसएस नेहरू के व्यक्तित्व पर, नेहरू जी के व्यक्तित्व पर सवाल उठाती है। इस देश के भाईचारे को समाप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रचती है। इस देश में जो चुनाव आयोग है उसको भारतीय जनता पार्टी के नए भारत में, नरेंद्र मोदी के नए भारत में तोते का नाम मिला। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में विधायक जैसी,
सांसद जैसी पवित्र जो पद था वो भी बेचने और खरीदने का काम इस देश में 600 से ज्यादा हो गया। ये सब बातें घोतक है इस बात की कि संविधान खतरे में है और संविधान को चुनौती दी जा रही है, संविधान को धत्ता बताया जा रहा है। तब राहुल गांधी जी खड़े हुए और उन्होंने संविधान की पुस्तक हाथ में ली और देश से यह आह्वान किया कि हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। तो अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर अंबेडकर 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 कह के अंबेडकर जी का मजाक किया। इतना तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में 7 जन्म तक जगह मिलती। ये मैसेज क्या था? ये जैसे गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, जैसे नेहरू जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, ये अपने आप वक्तव्य नहीं निकला था। ये सोची समझी साजिश के तहत अमित शाह जी ने प्रहार किया अंबेडकर जी को। कांग्रेस पार्टी ने, देश की कांग्रेस पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि हमने शहादत दी देश की आजादी में, हमने शहादत दी देश की उन्नति में। अब खून के आखिरी कतरे तक भी बहाना पड़ेगा तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संविधान बचाने के लिए इस भावना का अपने देश के सामने व्यक्त करना चाहता है। आपका सवाल ये है कि कितने भी आप मोटिवेशन संविधान बचाने की यात्राओं की और भारत जोड़ने की करो, पर वोट पे परिवर्तित क्यों नहीं होता? ये सवाल है। तो ये अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो पता नहीं था देश आज़ाद कब। हमारे महापुरुषों ने, लाखों लाख महापुरुषों ने शहादत दी, पर एक दिन आशा थी कि देश आज़ाद होगा और हुआ। जब संविधान बचाने की बात हो या लोकतंत्र की रक्षा की बात हो या देश में भाईचारा बनाने की बात हो, जो प्राचीन हमारी सभ्यता है, परंपरा है, जिसमें भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, अंबेडकर जी, सब ने एक ही बात कही, गुरु नानक देव जी, कि ये देश प्रेम का है, प्यार का है, मोहब्बत का है, इंसानियत का है, सबको मिलजुल कर भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाने का है। तो वो प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। इसमें हमें राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा, आवश्यक है हम राजनीतिक दल है, पर इसका मतलब चुनाव जीते तो ही काम करें। हमारा विपक्ष का भी दायित्व है, जनता जो आदेश देती है स्वीकार करते हैं, हम सड़क पे हैं। 1 साल में चुनाव हारने के बाद हमने इस सरकार का चेहरा बेनकाब किया। आप देखो कि मोहन यादव से करप्ट मुख्यमंत्री दूसरा है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ वादे करके गए लाडली बहना से, और आज तक लाडली बहना तरफ झांक के नहीं देखा। किसानों को 3,000 देने की बात कही थी, 3100 धान के नहीं दिए, धोखा दिया, हम अपनी बात कह रहे हैं। 2700 गेहूं का नहीं दिया, धोखा दिया, हम अपनी बात कह रहे हैं। हमने अभी सदन में हमारे सारे विधायकों ने, नेता प्रतिपक्षी सहित पूरी ताकत से सदन में अपनी आवाज उठाई। हमें विपक्ष का दायित्व दिया, हम वो निभाएंगे। जरूर है हम सत्ता में आना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, और विपक्ष में भी अपनी भूमिका भी निभाना चाहते हैं। और जो पीएससी के एग्जाम के बच्चों की लड़ाई हो, ऐसा कौन सी लड़ाई जो मध्य प्रदेश में अभी इतना बड़ा करप्शन हुआ, पन्ने जाहिर हुए, सौरभ शर्मा की किताब के पन्ने आए हैं, उन पन्नों की लड़ाई आपको भी लड़नी और हमें भी लड़नी है। आवक जावक कहाँ हुई? यही भ्रष्ट लोग हैं, यही चोरों का जखीरा है, अली बाबा 40 चोर। तो ये लड़ाई विपक्ष की हम लड़ रहे हैं।